तो आपके मन में कैसे आया था कि मैं इतना बड़ा बिज़नेस बनाऊँगा? यार मेरे मन में ऐसा मैं कहूँ तो मेरा बचपन से ही मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से रहा हूँ, राइट? हुँ, आपने मेरे पिच में सुना होगा तो मेरे दादाजी फेरी लगाते थे, गाँव-गाँव जाके वो कपड़े बेचते हुँ, थे, चूड़ियाँ बेचते थे। लोग आज भी जानते हैं उनको, अगर गाँव में जाके तो लोग जानते हैं कि अरे वो हाँ, वो आते थे। ओके, फिर मेरे पापा मम्मी ने मेरी 2004 में खुद कपड़े की दुकान करी। मेरे पापा ने बिज़नेस सीखा है, 27 साल लगातार वो एक कपड़े की दुकान पे काम किया उन्होंने। उसके बाद खुद उन्होंने 2014 में खुद की शॉप चालू करी। बट एक शॉप और एक बेसिकली बिज़नेस जो आपने जिस लेवल का किया है, इट्स अ बिग डिफरेंस या मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को इतना समझ आ गया था कि कि बिज़नेस करना। ये जो एक तो बिज़नेस करना है, हुँ, दूसरा कि जो पापा कर रहे हैं ना, वो लिमिटेड है चीज़ों को लेके। लाइक हुँ, मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि जो पापा की दुकान है, वो एक लिमिटेड एरिया तक ही डिलीवर कर सकती है। हुँ, लिमिटेड टाइम की सुबह 10 बजे खुलनी है, 8 बजे बंद होनी है। तो मेरे को कुछ ऐसा करना था जो इन चीज़ों के साथ लिमिटेड ना हो। टाइम से लिमिटेड ना हो, स्पेस से लिमिटेड ना हो और एरिया से लिमिटेड ना हो। ऐसा एक छोटा-सा आइडिया था कि हाँ, कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। बहुत सारे आइडियाज़ थे मेरे दिमाग में, हुँ, लेकिन सारे आइडियाज़ ना वो थे जिनमें पैसा ज़्यादा लगना था। ओके, मेरे को था कि मेरे को खुद की बियर की फैक्ट्री खोलनी है, बियर कंपनी खोलनी है। मेरे को था कि जो मेरे पापा बना रहे हैं उसकी मेरे को मैन्युफैक्चरिंग खोलनी है, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग ओके, यूनिट खोलनी है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ थे, लेकिन पैसे नहीं थे ना। तो फिर वो था, लेकिन हुआ ऐसा कि वही कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ना कि मैं बहुत खुदा मेहर भगवान बहुत मेहरबान है मेरे पे। तो कुछ भी मेरे साथ होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेस्टिनी था, मेरी डेस्टिनी में था कि मेरे को ये बिज़नेस करना था, स्टार्टअप चालू करना था, हुँ, कि मेरे थ्रू होना था बस, दैट्स इट। क्योंकि मैं कॉलेज गया इंजीनियरिंग करने एसआरएम यूनिवर्सिटी। मेरा प्लान ही नहीं था जाने का। मेरा प्लान था कि मैं पापा की शॉप में बैठूँगा, उसी को एक्सपेंड करेंगे और चेन बनाऊँगा मैं। ओके, ऐसा भी था कि मैं पापा की दुकान पे 1 साल काम करूँगा और फिर इसी की एक ब्रांच एक जगह पे, फिर दूसरी ब्रांच, ऐसे गॉट इट। ब्रांचेज़ खोल देंगे। हुँ, तो ये था प्लान। नॉर्मली फर्स्ट थॉट ऐसा ही आ सकता हाँ, है। यही हुँ, थॉट था, यही थॉट था। लेकिन फिर मैं थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा था, ओके, तो मेरा एनडीए रिटन क्वालीफाई हो गया था। तो जब ऐसा एनडीए रिटन क्वालीफाई एंड हुआ, वो क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिससे आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लगते हो कितनी आर्मी नालायक में। लग रही होंगी मैं। ओके। तो मेरा ऐसा एनडीए का रिटन क्वालीफाई हुआ था, तो वो मैं अपने गाँव का मतलब इकलौता बच्चा था, तब मेरा ओके, रिटन क्वालीफाई हुआ था। तो फिर एक प्रेशर सा भी था कि अब हाँ, पढ़ाई में बच्चा अच्छा है तो आगे क्या करना है? तो फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग में जाओ, फिर मैं चेन्नई गया। तो वहाँ पे चेन्नई में जाते ही ना बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि हम क्या मिस आउट कर रहे हैं गाँव में रह के। क्या-क्या हुँ, चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़, एक्सपोज़र मिला। फिर थिएटर में एंटर कर दिया मैं कॉलेज में जाते ही। राइट, पढ़ाई छोड़ दी, थिएटर कर लिया 4 साल। लेकिन फिर एट द एंड लॉकडाउन की वजह से थिएटर वाला सपना साइड किया और फिर जॉब की तरफ गया। लेकिन जॉब करते-करते फिर वहाँ पे आइडिया आया मेरे को ये साड़ी आप एक वाला। मैन्युफैक्चरर से मिले मैं इसे मैन्युफैक्चरर से मैंने मिला। देखी आपकी स्टोरी उन्होंने बताया कि 300 की साड़ी देन यू या सेड कि ये तो कौन ही सेम पहनता है। आई होप ये क्लिप आपको अच्छी लगी। ऐसी और क्लिप्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।